Hello dear students, this is ARK representing NRK9. Dear CS professional and CS executive students, जी हाँ, न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स. देखिए मैं इसके पीछे आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर कर दूं. एज यू नो अवेयर अबाउट इट द यू नो व्हाट पैंडेमिक सिचुएशन जो लास्ट 2 years से कंटिन्यू कंट्री में रहा, इसके ऊपर सेबी ने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए. खास तौर से जैसे मैंने बताया आपको कि आईसीडीआर में भी आने वाले अमेंडमेंट्स और इसमें भी आने वाले अमेंडमेंट्स, दोनों की पीछे जो लॉजिक है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ऑलराइट, सो एज आई सेड गवर्नमेंट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को लगता है और अब ये इसकी जरूरत भी है, कंट्री में इन अमेंडमेंट्स की जरूरत भी है. So, before I start this session, you know what, I need to explain certain things about such amendments. Amendments 2020 के दौर में बहुत सारे थे, छोटे छोटे amendments थे. इवन प्रेफरेंशियल एक्विजिशन के केस में 5% और लिमिट को 10% भी किया गया है. ऑलराइट, जो कि स्पेशली 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए किया गया. एंड बट आईसीए ने उसे अपने नोट्स में कवर नहीं किया है. आई डोंट थिंक सो. क्यों नहीं किया गया है? हो सकता है कि वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं कर रहे हो. सो इट डजंट मीन दैट कि अगर नहीं किया तो मैं आपको बताऊंगा नहीं. मैंने आपको बता दिया है. कुछ और भी छोटी छोटी एस्पेक्ट्स हैं, याद देखिएगा, वो आईसीडीआर में भी कवर की गई हैं और से भी एक्विजिशन टेक ओवर कोड के अंदर भी की गई है. बट यहां मैं अभी एक सेशन को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑफ कोर्स आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाला हूं. सो याद देखिएगा, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें पूरा देखिएगा. याद देखिएगा, अगर आप फट से देखिए और आपने इसे पूरा नहीं देखा है या आपको इनकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं पता है तो आप एग्जाम में गड़बड़ी कर सकते हैं. ये चैप्टर आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के दोनों ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव लेवल पे और ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स. रेगुलेशन की जब मैं बात करूंगा, थर्ड अमेंडमेंट जो कि यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा होगा, याद देखिएगा, जिसमें बात कर रहा है रेगुलेशन 2020 1 जुलाई 2020 को, याद देखिए, इसे नोटिफाइड कर दिया गया था बाय द सेबी. As you know aware about, the SEBI has power to regulate the security markets for the benefit or in the interest of the public. SEBI को लगता है कि भाई कुछ चीजों में अमेंडमेंट्स जरूरी हैं. सो पहला अमेंडमेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्विजिशन के ऊपर है. याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको प्लेन रीडिंग करके नहीं समझाने वाला हूँ. अगर आपने इनडायरेक्ट एक्विजिशन समझा हुआ, दैट्स वेल एंड गुड, आपके लिए और इजी हो जाएगा समझना. But in this video, I'm trying my level best to actually explain the concept of indirect acquisition with the practical example. Then you will be more able to understand the concept behind this amendment. All right. So before I start this session, you know what, आप थोड़ा सा एक बात को समझें. मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्विजिशन पता है या फिर एक्विजिशन पता है, बट क्लैरिटी नहीं है इंडायरेक्ट एक्विजिशन को लेके. सो इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन. सी इनडायरेक्ट एक्विजिशन के कई सारी एस्पेक्ट्स हो सकती हैं, बट मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए. जस्ट अ मिनट, या लेट्स स्टार्ट विद दिस. इनडायरेक्ट एक्विजिशन की हम बात करेंगे. याद रखिएगा. ओके, ऑलराइट, डिस्प्ले प्लीज. अब आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे. सो इनडायरेक्ट एक्विजिशन प्रीलिम्स, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं. आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने कंपनी है, जी हां, आपने कंपनी, मैं उम्मीद करता हूं सन फार्मा का नाम सुना होगा आपने. सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा का आपने नाम सुना होगा. एक्चुअली सन फार्मा ने एक स्कीम ऑफ मर्जर में वो एंटर हुई थी एक एग्रीमेंट में, जो कि वो रनबैक्सी के साथ में हुई थी. रनबैक्सी के साथ में हुई थी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था. अच्छा, रैनबैक्सी जो है ऑलरेडी जो होल्डिंग कर रही थी एक दूसरी कंपनी थी बेटा, जिसका नाम तो शायद सुना होगा, जेनटेक लैबोरेटरीज लिमिटेड. जी हां, रैनबैक्सी जो कंपनी था बेटा, ये ऑलरेडी बिफोर दिस मर्जर ऑलरेडी वो होल्ड कर रहा था इसके अंदर अराउंड आई थिंक 46.84% उसकी शेयर होल्डिंग ऑलरेडी इसके अंदर थी, इस कंपनी के अंदर, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं जेनटेक लैबोरेटरीज लिमिटेड. ऑलराइट. अच्छा, इसके बाद सन फार्मा और रैनबैक्सी के बीच में एक मर्जर हुआ. मर्जर होते ही अब देखिएगा एक इंपैक्ट क्या आया, ये आया इनडायरेक्ट एक्विजिशन. ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फिर क्लैरिटी मिल सके, जो मैं आपको अमेंडमेंट डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग,
इनडायरेक्ट एक्विजिशन का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्या हुआ था कि सन फार्मा और ऑफ कोर्स रनबैक्सी के बीच में एक मर्जर हुआ, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ मर्जर को लेके, ऑलराइट, एंड लेटर ऑन जिसके अंदर रनबैक्सी के पास ऑलरेडी जो थी होल्डिंग्स एंड टैग की वो लगभग 46.84% जो मैं बता रहा हूं आपको ऑलरेडी होल्डिंग थी। अब इससे कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था, जो कंट्रोल किसके अंदर था, रनबैक्सी के अंदर, जेनटेक के अंदर ना, वो अब इनडायरेक्टली कंट्रोल उसके हाथ में भी आ गया साथ में, मर्ज होने के बाद में सन फार्मा के हाथ में भी आ गया। तो एक्चुअली जो पहले अमेंडमेंट से पहले एक प्रोविजन होता था कि आपने जब भी ऐसा अगर हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ता था, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता था, ठीक है, आपको भी ऑफर देना पड़ रहा है, बिकॉज अगर आपका थ्रेशोल्ड, आपका ट्रिगर जैसे ही आपको ऑफ कोर्स याद होगा, ट्रिगर हो जाने के बाद में सो यू हैव टू मेक एन पब्लिक डिस्क्लोजर। अच्छा, उसमें क्या होता था कि आपको जो अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है उस केस के अंदर, मींस इनडायरेक्ट एक्विजिशन के अंदर, वो था एक्चुअली 25% ऑफ टोटल कंसिडरेशन। टोटल कंसिडरेशन किसकी, जो आप लोग पब्लिक ऑफर में करने वाले हैं, ऑलराइट। तो यहां पे सेबी ने थोड़ा सा देखिए इन्वेस्ट एक्वायरर के ऊपर एक बर्डन, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बर्डन इंपोज किया है, और कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे पैरामीटर्स अगर थोड़ा सा ध्यान से कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट एक्विजिशन को प्रैक्टिकली कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट एक्विजिशन को, इनडायरेक्ट एक्विजिशन को, तो ऑलमोस्ट वही पैरामीटर्स, वही फैक्टर्स एक लेवल पे आके कंसीडर हो जाते हैं। सो नाउ कम टू द अमेंडमेंट, देखिएगा, आइएगा, डिस्प्ले प्लीज, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑलराइट। SEBI has notified amendment to SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011 dated on 1st July 2020, alright. The amendment is to brought under section 17 ये दरअसल मैं आपको बता दूं जो कि 17 को अंदर क्या करते हैं इन्होंने, डील्स विद द प्रोविजन टू एस्क्रो अंडर विच, ये जो आप एस्क्रो आपको याद होगा ओपन करना मैंडेटरी होता है, in which regulation 1 the new proviso shall be inserted which provides देखिएगा, which provides that in case of indirect acquisition where the public announcement has been made, indirect acquisition made an amount equivalent to the 100%, देखिए क्या बोल दिया इन्होंने, 100%, जो पहले कैसा था, prior this amendment कितना था, 25% था, है ना, ऑलराइट, सेंट ऑफ द कंसिडरेशन, अब कितना करना है आपको, 100%। कंसिडरेशन पेबल इन द ओपन ऑफर शैल बी, जो जितना भी आप ओपन ऑफर में कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा, ऑलराइट, आफ्टर वैल्यूएशन, शैल बी डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट। पहला इन्होंने बात को इंपॉर्टेंटली यहाँ पे डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं, ये जो 100% आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होता है ना, ये विद इन 2 वर्किंग डेज करना होता है, मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं, विद इन 2 वर्किंग डेज, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ दे नहीं रखा है लेकिन उन्होंने विद इन 2 वर्किंग डेज, ठीक है। ये कब से होता है, ये आपका 2 वर्किंग डेज कब से आएगा, जब से आपने पब्लिक स्टेटमेंट, या ऑफ कोर्स 2 वर्किंग डेज बिफोर पब्लिक स्टेटमेंट, ऑलराइट सर। अच्छा, ये अमेंडमेंट में क्या रखा हमने, कंसीडर किया है कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन के अंदर जहां पर भी याद देखेगा हम बात करेंगे पब्लिक अनाउंसमेंट का, इन दैट केस एस्क्रो अकाउंट में अब वो अमाउंट जो 100% आपको मेंटेन करना है, 25% का काम अब खत्म हो चुका है। Of course, that's why I'm saying, you know, it's a kind of some financial burden on the acquirer. The reason behind is that, you know, जब दोनों का टर्म, of course, direct and indirect acquisition आप जरूर कंसीडर करेंगे फैक्टर्स, ऐसा सेड, ठीक है, किसी और वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करके बता दूंगा। सो कहीं ना कहीं वो सारे सेम पैरामीटर्स पे आते हैं, तो इसको सेम पैरामीटर मींस देन दैट इज कि जब वहां पे भी आप 100% मेंटेन कर रहे थे तो यहाँ पे भी आपको 100% मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि सर अगर मान लीजिएगा जो ये कंसिडरेशन पब्लिक ऑफर में आपको पे करना, आप पे नहीं कर पाते हैं, तो आपको याद होगा सेबी पेनल्टी इंपोज करता है, आपको कहता है कि भैया तुमको शेयर होल्डर्स को 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस अमाउंट पे। इन रियलिटी कहीं पर भी इसका स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन नहीं था, ये प्रैक्टिकली मैं बताता हूं, बट इसके लिए एक फिर अमेंडमेंट इसको भी क्लियर किया सेबी ने। लेट्स कम टू द स्किन, सी हम यहां देखेंगे फर्दर अंडर रेगुलेशन 18, क्या देखेगा, सब रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11, एक्चुअली इसमें एक नया प्रोविजो याद रखिएगा ऐड किया गया है, मैं आपको बता दूं, उसको क्लियर कर दूं, मैं आपको नया प्रोविजो ऐड किया गया है, इसे बोलेंगे 18 एंड 11A करके ऐसे ऐड किया गया, जो मैं बात करने वाला हूं आपसे यहाँ पे। In case the acquirer is unable to make the payment to the shareholders who have accepted the open offer within such time period, आप जानते होंगे टेंडर ऑफर का टाइम होता है, the acquirer shall pay
इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ डिले टू द ऑल सच शेयर होल्डर्स जिन्होंने टेंडर किए होंगे और जो एलिजिबल होंगे whose shares have been accepted in the open offer at a rate of 10% per annum. पहले इस पे क्लैरिटी नहीं थी, मैं आपको बता दूं 10% पे क्लैरिटी नहीं थी, वो जरा इन सेम केसेस के ऊपर एक ही जैसा 10% हर किसी पे इंपोज कर देता था, बट यहां क्लियर प्रोविजन दे दिया गया बाय इंसर्टिंग द न्यू सब रेगुलेशन 11A. ऑलराइट, सो इसे याद रखिएगा, कंसीडर जरूर कीजिएगा, इसका जो नया ऐड किया गया 11A ऐड किया गया है. ऑलराइट, ठीक है सर, ये भी हम याद रखेंगे. अब एक बात समझना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है, इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये कब होता है, जब कोई भी, इस सिचुएशन कब आएगी, याद रखिएगा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं सामने ना, इस सिचुएशन की, जब पे ऑफ करने का लायबिलिटी बन रहा है उसका. ऐसा भी है, जी हां, सेबी ने कुछ पावर रिजर्व हुई है यहां पे, याद देखिएगा, सेबी के पास पावर है, सेबी के पास पावर है कि वो वेव भी कर सकता है इसको. सेबी हैज पावर टू वेवर ऑफ दिस, ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ जो पेनल्टी इंपोज किया जा रहा है ना, लाइक पेमेंट जो कर रहे हैं आप लोग, किसको वेवर कर सकता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को. अभी कब वेवर करेगा, देखो आप समझना वेवर कब करेगा. से पहली बात तो देखो, जो नया रेगुलेशन सब रेगुलेशन इंसर्ट किया गया 11A, वो यहां पे क्लियरली बता रहा है कि 10% आपको देना पड़ेगा. लेकिन सर अब मान लीजिएगा कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो एक्वायरर के कंट्रोल के बियॉन्ड है. ऑलराइट, इन दीज सर्कमस्टांसेस वो इंटरेस्ट पेमेंट की जो आपको पे करना पड़ रहा है 10%, वो भी सेबी के पास पावर है, उसको वेव कर सकता है. अब जर्नली याद रखिएगा, यहां पे जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखिए, ऐसा नहीं हो कि जो ओमिशन जो हो रही है, ओमिशन देखिए, ओमिशन जनरली क्या है, एक ओमिशन मतलब क्या होता है, अनइंटेंशनल एक्ट. ऑलराइट, अनइंटेंशनल एक्ट व्हिच एंड suppose this payment to make the payment to the shareholder, eligible shareholders who tendered their shares, अब उनको नहीं कर पा रहे हैं, it may be possible कि अगर ऐसा हो सकता है कि the circumstances which is beyond the control of the acquirer, सेबी से कंसीडर करेगा. ऑलराइट, अगर सेबी को लगा तो वो वे भी कर सकता है द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑल एलिजिबल शेयर होल्डर्स हु टेंडर देयर शेयर्स. ऑलराइट, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा कर सकते हैं. बट अगर हम जनरली इसको कंसीडर करें तो सेक्शन जो प्रोविजन इंसर्ट किया गया 11A, ऑफ कोर्स सब रेगुलेशन जो नया इंसर्ट किया गया, उसके अकॉर्डिंग 10% की लायबिलिटी बनेगी, जिसको अब कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया बाय इंसर्टिंग अ न्यू सब रेगुलेशन 11A. सर याद हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब देखिएगा, ये इसकी इंपैक्ट को समझेंगे पहले ना. ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, आपको याद होगा डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, इसको एक ध्यान से समझना, इसको रीड मत कीजिएगा, अभी पहले सुन लीजिएगा. आपको इसको अगर आप रीड करेंगे तो रीड नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग करके मुझे रटना नहीं है. सो इसे समझ लेते हैं प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या, देन उसके बाद इसको करते हैं. आइए उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं. आपने सुना होगा डिस्क्लोजर देना पड़ता है ना, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं. लेट्स सी, कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं जो कि इवेंट बेस्ड होते हैं. डिस्क्लोजर जो कि इवेंट बेस्ड ऑन इवेंट्स. अब यहां मैं आपको जनरली बताता हूं, अगर आपको याद होगा होल्डिंग्स आपने एक्वायर किया है तब सर्टेन परसेंटेज या फिर डिस्पोज ऑफ किया तब एक डिस्क्लोजर आपको मेंटेन करना पड़ता है. जो ये अमेंडमेंट की मैं बात करने वाला हूं, आपको बता दूं, अगर आपने मींस अगर प्लेज किए गए सिक्योरिटीज, प्लेज की गई हैं सिक्योरिटीज विद वोम, विद टीएम, ट्रेडिंग मेंबर या फिर क्लियरिंग मेंबर. ऑलराइट, इनके साथ में अगर आपने अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज की गई है, किस लिए की गई है, फॉर मार्जिन. मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने मार्जिन कौन सा पढ़ा होगा, मैं एक बार आपको ऊपर क्लियर कर दूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स उन्होंने मार्जिन कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया होगा. यू नो व्हाट, बिफोर आई स्टार्ट दिस, बिफोर रीड आई दिस अमेंडमेंट, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. सी लिसन, देखिए आप लोग जानते होंगे कैश सेगमेंट में या एफएनओ में, या ऑफ कोर्स कैश सेगमेंट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज की, या आप एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, सो जनरली होता है कि मार्जिन के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है, कर सकते हैं. ठीक है, एफएनओ में तो मार्जिन के थ्रू होता ही है, कैश सेगमेंट में मार्जिन के थ्रू अगर ट्रेडिंग हो रहा है
ऑफ कोर्स। तो आप जानते हो कि मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज आपको पता है कि आपने 1 लाख का ट्रेड किया है, 1 लाख का 1 लाख का आपने सिक्योरिटी आज के दिन में खरीदी है, और आपने उसका मार्जिन, आपको अगर ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है, मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख के अंदर एटलीस्ट आपने 20% मिनिमम आपके पास अभी अवेलेबल बैलेंस है, 80% मान लीजिएगा सपोज वो आपको देने को तैयार हो गया है, बट ये बहुत मुश्किल होता है ऐसा। सो सपोज अगर 1 लाख का ट्रेड है, 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज आप पे कर रहे हो, 50,000 आपके बिहाफ पर आपको मार्जिन मनी मिल गई, एक्स्ट्रा मिल गया पैसा कुछ, ठीक है। तो वो ट्रेड आपका ब्रोकर ऑफकोर्स आपका कंप्लीट कर देगा। क्या देखिएगा, ये पैसा फ्री में नहीं मिला, ये इंटरेस्ट चार्जिंग हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको ये मार्जिन मेंटेन रखना होता है, मतलब ऑल टाइम मेंटेन रखना होता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इस मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए आप अपनी सिक्योरिटीज को भी कोलेटरल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आप कभी भी अगर अपनी सिक्योरिटीज को पढ़ा होगा डिस्क्लोजर, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर के अंदर, अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को याद देखिएगा प्लेज कर रहे हैं फॉर मार्जिन पर्पज से ना, मार्जिन के याद रखिए, मैं फिर बोल रहा हूं मार्जिन के पर्पज से, इन दैट केस क्या होगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता था जब वो प्लेज हुआ तब भी, और जब प्लेज से फ्री हो गया तब भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता था। अब ये कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी थी। अब इससे कैसे बोलेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, क्योंकि बार बार आप डिस्क्लोजर उस बात पे भी देने पड़ रहे हैं। बट अब सेबी ने से कंसिडर किया कि ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो फिर भी मेंटेन हो रही है, ट्रांसपेरेंसी टीएम के साथ, ट्रेडिंग मेंबर साथ में, क्लियरिंग मेंबर साथ में फिर भी मेंटेन हो रही है। आई होप ट्रेडिंग मेंबर समझते होंगे, मैं ब्रोकर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियरिंग मेंबर, मैं डिपॉजिटरीज की यहां पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज दैट आप इनके साथ मेंटेन कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी टाइप ऑफ डिस्क्लोजर, ये रिलैक्सेशन दे दिया गया है। लेट्स कम टू द स्किन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ दिस, लिसन बेटा, डियर 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 डियर, आइए देखते हैं। आइए, now regulation 29 subsection 4, the SEBI substantial acquisition takeover code regulations 2011 क्या कहता है, provides that for the purpose of disclosure under regulation 29 1 and 2 sub regulations, shares taken by way of encumbrance, देखिए way of encumbrance shall be treated as an acquisition, shares given upon release of an encumbrance shall be treated as disposal, and disclosure shall be made by such person accordingly in such form as may be specified। जर्नली तो ट्रीटमेंट जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप अपने शेयर्स को याद देखिएगा गिरवी रखकर क्या कर रहे हैं, एनकम्ब्रेंसेस, अगर आपने शेयर्स को याद देखिएगा, शेयर्स को गिरवी रखकर आपने कुछ भी लोन लिया है, इन दैट केस उसे एज एक्विजिशन ट्रीट किया जाएगा, ऑलराइट। एंड लेटर ऑन अगर वो जब रिलीज भी हो जाएंगे एनकम्ब्रेंसेस से, मान लीजिए बैंक से लिया था आपने, बैंक से आपने लोन लिया, आपकी एंटिटी ने लोन लिया और उसके लिए उसने अपने शेयर्स को प्लेज किया, ठीक है, किसके कोलेटरल, उसने शेयर्स प्लेज किए हैं, तो यहां पर उसे हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं क्या, एक्विजिशन, ऑलराइट। जब ये पेमेंट्स हो जाएंगे और शेयर्स रिलीज हो जाएंगे देन डिस्पोजल ऑफ, सो इसकी आपको इंटीमेशन डिस्क्लोजर देनी पड़ती थी। बट यहां पर फरवरी 25 2020 को सेबी ने कुछ गाइडेंस इशू करी है, कहता है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ कोलेटरल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखेगा, इंपॉर्टेंट है, on acceptance of collateral from the clients in the form of securities by trading member, noted to point to be noted, and the clearing member only by देखिए only by way of margin pledge के केसेस में ही बस, credited in a deposit system, तब इस केस में आपको क्या बेनिफिट बोला है कि उसका डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ना कम टू द स्किन इन दिस रिगार्ड, याद देखिएगा, आपको याद रखना है ओनली बाय वे ऑफ मार्जिन प्लेज। अगर आप मार्जिन रख रहे हैं, मार्जिन मींस मार्जिन के लिए अपने सिक्योरिटीज को अगर आपने कोलेटरल किया है तब, और वो भी किस साथ में, ट्रेडिंग मेंबर के साथ में या फिर क्लियरिंग मेंबर साथ में। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ट्रांसपेरेंसी तो अभी भी मेंटेन है, डिस्क्लोजर की ट्रांसपेरेंसी तो अभी भी मेंटेन है, ऑलराइट। सो यहां पर सेबी ने क्या कहा है, देखो बेटा, in this regard for ease of doing business it has been decided that the disclosures specified under regulation 29 subsection 4 of takeover regulations in relation to the shares encumbered with a trading member and clearing member as a collateral from the clients for a margin obligation in the ordinary, point to be noted beta, in ordinary course of the stock broking business are dispensed with, मतलब अभी उनको नहीं करना है, उनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एनालिसिस भी कर रखा है, entities which is will not be required to make a disclosure about the shares encumbered with a trading and a clearing member by way of pledge, and देखो यहाँ पे फिर बोलते हैं entities, all right, in a deposit system as a part of improving the ease of doing business।
सो आई होप यू आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब एंटिटीज को, ऑफ कोर्स एंटिटीज को अगर वो प्लेस कर रही है विद ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लियरिंग मेंबर के साथ में अपनी सिक्योरिटीज को फॉर मेंटेनिंग द मार्जिन, आपको ज्यादा देखिएगा मार्जिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्जिन, जो उनके अपने मार्जिन ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए मेंटेन करते हैं। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर आपने ट्रेड किया है और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्जिन लाइक 20% आपको ऑल टाइम मेंटेन करना है, अगर वो बिलो हो जाता है यू हैव टू यू नो व्हाट डिपॉजिट सम कोलैटरल टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ मार्जिन। सो यहां पर क्या अमेंडमेंट है कि अगर आप मार्जिन या ऑफकोर्स मार्जिन के केस में प्लेस कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज को विद द ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लियरिंग मेंबर, और वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है, तो एंटिटीज को याद रखिएगा डिस्क्लोजर्स नहीं देना होगा। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट भी इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये सब कुछ इजी हो जाएगा सब कुछ। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दरअसल ये कॉन्सेप्ट किस बात के ऊपर आया है कि देखिए, इसका मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको कभी ये दिक्कत नहीं आए। ये पेन से रिलेटेड है, पेन, जो पेन नंबर से रिलेटेड है बेसिकली किसके, प्रमोटर, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रमोटर ग्रुप, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, प्लस यहां पर हम लोग देखेंगे डेजिग्नेटेड पर्संस, क्या देखिएगा, डेजिग्नेटेड पर्सन। ऑलराइट, प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर, डेजिग्नेटेड पर्सन, ठीक है। इनसे रिलेटेड है, इनके पैन के बारे में, जर्नली इनके पैन के बारे में जब बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब इसको चाहें तो ड्रॉ कर लीजिएगा, आपके लिए याद रहेगा, बहुत इजी रहेगा। ऑलराइट, व्यू यहां पे कंसीडर किया गया था, क्या, व्यू ऑफ डीमैट, व्यू ऑफ डीमैट अकाउंट डिटेल्स। ये कॉन्सेप्ट किस लिए रखा था, ये डीमैट अकाउंट की डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए। दरअसल एक इशू था, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो इसको आप समझते हैं क्या किया गया है। वंस इंफॉर्मेशन, मैं स्टेटमेंट आपको लिख दूं ताकि आप लोग नोट कर सकें। वंस द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग, वंस द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द पेन, ये क्यों करा गया, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए किया गया है। पेन ऑफ प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर, ऑलराइट, ग्रुप, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप में बात कर रहा हूं यहां पर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, ऑलराइट, एंड डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन, याद देखिए डेजिग्नेटेड पर्सन इज प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड बाय, अब ये जो कह रहा है यहां पे प्रोवाइडेड बाय, याद रखेगा कौन करेगा, बाय द कंपनी। इनका डिटेल जो कि पहले ये जो था ना बेटा पेन, इसका जो पहले था कौन सा, याद रखेगा, प्रायर दिस अमेंडमेंट, प्रायर दिस अमेंडमेंट पैन की डिटेल ली जाती थी आरटीए से, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट से ली जाती थी, लेकिन अब यहां पे मैंडेटरी कर गया है कि क्या कंपनी ही देगा। अच्छा, कंपनी देगा, इसका मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, फिर क्या होगा, कंपनी जो प्रोवाइड करेगा उसको समझना कॉन्सेप्ट के बाद में। फिर जनरली यहां पे मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जैसे व्हाट विल हैपन, देन एनएसडीएल डिपॉजिटरी होगा, वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वेल नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करेगा, ध्यान समझेगा, डीमैट अकाउंट्स इन एनएसडीएल। आप चाहें तो यहां पे डिपॉजिटरी भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको ये लिखें, मैं तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं एनएसडीएल का। ऑलराइट, सो डीमैट अकाउंट इन एनएसडीएल, डिपॉजिट सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम, ऑलराइट, एंड व्हाट विल हैपन, कि वो क्या करेगा उसके ऊपर, जो कि इंफॉर्मेशन जो बेस्ड होगी किसके ऊपर, बेस्ड ऑन द पेन, ठीक है, डिटेल्स, पेन डिटेल्स। सर क्या है बेटा, अभी बता रहा हूं, लिख लीजिएगा नहीं तो ऊपर गड़बड़ गड़बड़ सा होगा, आप रट्टा मारेंगे। एंड ऑलराइट, और अब समझना मैं कहना कहता रहा हूं, पहले समझना। ऑलराइट, रुक जाइएगा एक बार। एंड लास्टली क्या होगा फिर, सेम कैन बी viewed, same can be viewed on issuer, ये आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, issuer सर्विस पोर्टल व्यू, सर्विस पोर्टल व्यू, ये आपको याद रखेगा, व्यू
डीमैट अकाउंट डिटेल्स। सर क्या है सर, ये इतना लंबा चौड़ा आपने क्या समझा दिया है? नाउ लिसन 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 लिसन, जो अमेंडमेंट मैं आपको सीधा अगर मैं पढ़ा दूंगा ना तो आप उसको रट लेंगे। इसमें इतना सा बोला गया अमेंडमेंट में, पर क्लैरिटी नहीं है। क्या बोला गया है कि जो पेन का डिटेल्स होता था, जो कंपनी ऑफ कोर्स जो कि कहां से कलेक्ट किया जाता था, आरटीए से लिया जाता था, नहीं अब कंपनी मैंडेटरी है कि वो उसे कौन प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगा। ये अमेंडमेंट अच्छा अच्छा भरोसा नहीं है। ऑलराइट, नाउ कम टू स्किन एंड सी। देखिएगा यहां से पढ़ लेते हैं। ये तो फिर बता रहा है कि अलग अलग फेज मैनर में, ऑफ कोर्स यहां पे सही बता रहा है कि अलग अलग फेज मैनर में, खासतौर से प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके, अलग अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को लेके यहाँ पे रखिएगा। सेबी ने अमेंडमेंट्स लिए थे, उसके इनिशिएटिव्स के इन्होंने डेट्स रेफर की हुई हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, द सेट सर्कुलर डेटेड सितंबर 9 2020 रिक्वायर्ड द कैप्चर ऑफ पेन ऑफ द प्रमोटर फ्रॉम द लिस्टेड कंपनीज इटसेल्फ rather than through the RTA. Now SEBI has decided to use the procedure of capturing the PAN of the promoter from the listed entities as mentioned in the circular dated. अब ये मैं आपको सिंपल सा डिटेल बोलता हूं, देखिएगा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा एक बार कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा आइएगा, जो खास तौर से यहाँ पे जो कंपनी, ऑफ कोर्स कंपनी के प्रमोटर्स हैं याद देखिएगा, यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ फटाफट से। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मेंबर्स हैं, डिजाइनेटेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनका डिटेल आपको मेंटेन, ऑफ कोर्स लिस्टेड एंटिटीज को मेंटेन करना पड़ता है। सर ये डिटेल इनकी कहां मिलती है? बेटा इनकी डिटेल आपको कंपनी की लिस्टेड एंटिटी की पोर्टल पे जाएंगे आप, जैसे ही वहां आपको मेंशन होगा, देखिएगा जो सर्विस कॉर्नर होगा उसमें लिखा होगा व्यू डीमैट अकाउंट डिटेल्स, वहां पर आपको उनके प्रमोटर्स वगैरह सबका डिटेल मिल जाएगा। ऑलराइट, सो पॉइंट इज दैट, अब क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि जो इंफॉर्मेशन ऑफकोर्स पैन में मेंटेन की हुई है वो कंपनी को लिस्टेड एंटिटीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट, जो भी डिपॉजिटरी की आपने सर्विसेज ले रखी होगी कंपनी ने, एनएसडीएल के लिए, सीडीएसएल का ले रखा है, जिसका भी होगा, ऑलराइट, तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिस्प्ले प्लीज, कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड एनएसडीएल उसको, मैंने एक एग्जांपल लिया एनएसडीएल का, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, इस पे वर्क किया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एनएसडीएल उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, किसके साथ करेगा, पैन डिटेल्स साथ में। वो कौन सी पैन डिटेल्स होंगी, क्योंकि जो भी डीमैट अकाउंट यहाँ पे कह रहा है, देखो डीमैट अकाउंट एनएसडीएल सिस्टम, उसको वेरीफाई करना है, तो जो भी डिटेल्स आपने पैन में डिटेल्स सबमिट कर रखी है ऑफकोर्स प्रमोटर्स की, उसी को वो वेरीफाई करेगा। उसकी कंप्लीट डिटेल्स कंपनी को अपने पैन की ऑफकोर्स मेंटेन करनी पड़ेगी अपने सर्विस पोर्टल के ऊपर, सर्विस कॉर्नर के अंदर। अब ये करने का मतलब यहाँ पे क्या कह दिया है कि कंपनी इटसेल्फ मींस दैट द कंपनी हैज टू प्रोवाइड द पैन डिटेल्स ऑफ इट्स प्रमोटर एंड मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप एंड डेजिग्नेटेड पर्संस। ऑफ कोर्स ये ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा गया है। ऐसे कई सारे फेजेस मैनर्स में, ऑफ कोर्स डिफरेंट फेजेस के अंदर अमेंडमेंट्स कैरी किए सेबी ने फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड आई होप यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर बोल दूं, जितने भी हम लोग अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इनमें क्लैरिटी आनी जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोविजन है, आप इसको रटे नहीं समझें। और फिर भी डाउट होगा, आई डेफिनेटली आई एक्सेप्ट, यू नो, योर ऑल क्वेरीज आर इनवाइटेड एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क। ऑलराइट, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इवन मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग भी अगर नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको आंसर करूंगा 7568387606। जी हाँ, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ नंबर ऑफ क्वेरीज होता है और फिर हर स्टाफ भी अपने लेवल पे उसको सारी मैसेजेस को कंसीडर करता है। then we will try our level best to reply within a period of 24 hours. Alright, कोशिश हमारी पूरी रहती है, but definitely you will get the reply. So dear all, बने रहेगा, अमेंडमेंट सारे मैं कवर करने वाला हूं। और याद रखिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रुकिए जाने से पहले सब्सक्राइब भले ही मत कीजिएगा। ऑलराइट, वन मोर टाइम टेलिंग यू, भले ही मत कीजिएगा, सब अच्छा चल रहा है। द पॉइंट इज दैट आप अगर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सो कीप वन थिंग इन योर माइंड, इस चैनल पर डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज बहुत ही गजब का, जी ऑफ कोर्स बहुत ही गजब का टेस्ट सीरीज चल रहा है विद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, और हर एक चैप्टर का मैं क्विक रिवीजन भी करवा रहा हूं। सो आई होप आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आप उसके बेनिफिट्स ले सकें। याद देखिएगा, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आपने अगर वो मेरे साथ अगर पिछले ऑफकोर्स लास्ट एक मंथ से कंटिन्यू चल रहा है, लास्ट मंथ से कंटिन्यू चल रही है, तो अगर आप वो ज्वाइन कर लेंगे, ऑफकोर्स मैं कह रहा हूं आपको, आपका एग्जामिनेशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। That's my, you know what, it's my professional experience, that's why I'm telling you. So, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, goodbye.